स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारी कार हॉरिजॉन्टल रोड में है, सर्कुलर ट्रैक में अगर वो गोल गोल चक्कर लगा रही है, वो सर्कुलर ट्रैक हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी कार की। ये हमने पता लगाई थी। वी मैक्स जो थी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, टाइम्स आर जी। आर था रेडियस ऑफ कर्वेचर और जी था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वी मैक्स जब कोई कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल चक्कर लगा रही है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगर कार एक बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक है। बैंक सर्कुलर ट्रैक मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल से वो सर्कुलर ट्रैक कुछ एंगल बना रहा है, मान लेते थीटा एंगल बना रहा है, उस पे हमारी कार गोल गोल चक्कर लगा रही है। तो उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कौन कौन सी फोर्सेस उस पे एक्ट करेंगी, उसको पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी कार है रेड कलर की, जो कि बाहर की तरफ आ रही है, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है और गोल गोल चक्कर लगा रही है। इसका जो वेट है, ऑब्वियसली इसका जो वेट है इट विल एक्ट डाउनवर्ड्स, जिसको हमने बोल दिया इसका मास m है, तो इसका वेट हो जाएगा mg। m इज द मास ऑफ द कार और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा, ये बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक है और टायर्स के बीच में ये कांटेक्ट है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो कि मैं इसके सेंटर से ही बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द ए बी, ए बी के परपेंडिकुलर लगेगा। ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और टायर्स और सर्कुलर ट्रैक आपस में कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स जो कि कुछ इस तरीके से लगेगी, दैट इज अलोंग ए बी। ये हमारी हो गई फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब इन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं, किस तरीके से बैलेंस आउट होगी। देखिए जो वेट है, और मान लिया दिस इज एंगल, ये थीटा है, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से करता हूं, डॉटेड लाइन बनाता हूं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। जो एन नॉर्मल रिएक्शन है उसका जो कंपोनेंट है, ये हो जाएगा एन कॉस थी, ठीक है। और इसका जो ये वाला कंपोनेंट है नॉर्मल का, ये कहलाएगा एन साइन थीटा। फाइन, हमने एन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। सिमिलरली ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट हम कर लेते हैं। ये एंगल एम जी और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में जो एंगल होगा, या एन साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में जो एंगल है, ये थीटा है। बिकॉज दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो कि कहलाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका यहां पे होगा टुवर्ड्स वेट, वो कहलाएगा एफ साइन थीटा। तो इसको कुछ हम यहाँ पे बना लेते हैं, अगर यहाँ पे समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ इस तरीके से। ये जैसे हमारी कार है, जिसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, साथ में इसके एक चीज और लग रही है जिसको मैंने प्लस कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है। और ये हमारा, अगर कुछ इस तरीके से, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये भी थीटा है, तो इसको हम बोलेंगे एन कॉस थीटा। सिमिलरली ये जो एन का कंपोनेंट है, इसको हम बोलेंगे एन साइन थीटा। ये जो हमारी डॉट है ये हमारी कार है, फाइन। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कुछ यहाँ पे लग रही है ऐसे, इसको हमने नाम दे दिया एफ। और अगर ये हमारा थीटा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। तो इस तरीके से हमने रिजॉल्व कर लिया। अब ये तो एक तरह से हमारा, अगर हम बात करूं मैं इसकी वर्टिकल फोर्सेस को अगर मैं
रिजॉल्व करना चाहता हूं वर्टिकल फोर्सेस, कौन कौन सी वर्टिकल फोर्सेस हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जो एन कॉस थीटा है, या ये एम जी प्लस एफ साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, एन कॉस थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए ये फोर्सेस आपस में बैलेंस हो गई। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपस में बैलेंस आउट हो गई, जो कि हमने लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरी तरफ ये वाली फोर्स है, जो कि ये एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। अब ये जो फोर्स है, ये कर क्या रही है, ये हमारी कार को गोल गोल घुमा रही है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, कार का मास एम हो गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो जन्म किसकी वजह से हुआ, ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों ने जोड़ के इस कार को गोल गोल घुमा रहे हैं। अब ये इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। हमें साथ में ये भी पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो मुझे कुछ आगे मेरी बात बन सकती है। चलो मैं सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी मेरी। ये हम इस तरीके से लिखते हैं, एम जी, मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी एम जी प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ म्यू टाइम्स एन। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टाइम्स एन साइन थीटा इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। तो ये मेरी वैल्यू हो गई। और दूसरी तरफ सेकेंड इक्वेशन में भी मैंने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगी म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन टाइम्स एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनको इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 5 बोल देता हूं। अब मैं थोड़ा इक्वेशन 4 को ना थोड़ा सा इधर उधर करता हूँ, एन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको राइट हैंड साइड ले आया। ये लेफ्ट हैंड साइड अगर ये प्लस था तो राइट हैंड साइड जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एन को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में मेरा रह गया कॉस थीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एन मेरा बन जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टाइम्स साइन थीटा। तो ये मेरा एन बन गया। अब इसको मैं नाम दे देता हूं, मेरी इक्वेशन आ गई 6। अब मैं एन की जो वैल्यू है, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, अगर मैं इसको एन की जो वैल्यू आई है इसको मैं अपनी इक्वेशन 5 में पुट कर दूं, तो मुझे एक्सले वेलोसिटी निकालने में मदद मिलेगी। तो चलिए करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो पहले इक्वेशन 5 को थोड़ा सा, ये मेरी इक्वेशन 5 है, कुछ इस तरीके से लिखता हूं मैं अपनी इक्वेशन 5 को। एन कॉमन ले रहा हूँ इक्वेशन 5 में, तो ये हो जाएगा, अंदर सिर्फ रह जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने
एन और ये एन बाहर कॉमन ले लिया तो सिर्फ अंदर रह गया म्यू एस कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये जो एन है इसमें मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो कुछ यहाँ पे आते हैं, ऐसे करते हैं, वैल्यू पुट करता हूँ मैं। तो मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये इसको इक्वेशन 7 बोल देते हैं, तो मेरी इक्वेशन 7 कुछ इस तरीके से बन जाएगी। एन की जगह मैं पुट कर रहा हूँ एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये पुट कर दिया। और बाकी मल्टीप्लिकेशन में तो ये है ही, ये पुट कर देते हैं, हम लिख देते हैं म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से हमारी कार इस बैंक्ड या एलिवेटेड सर्कुलर ट्रैक पर गोल गोल चक्कर लगा रही है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये ये जो एम है, इधर एम है ये, और इधर भी एम है, आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो एम तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इधर रह गया जी म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, कुछ इस तरीके से हमने इसको कर दिया। और इधर रह गया वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए कुछ हम ये करते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो हमारी टर्म है, इसमें अगर मैं इसको न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं, तो उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऊपर नीचे मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, इक्वेशन विल रिमेन द सेम। तो अगर मैं ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखिए ऊपर मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, तो यहाँ तो cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 ही आ गया, तो सिर्फ म्यू रह गया, प्लस अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर की बात आती है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा, माइनस म्यू साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो म्यू tan थीटा बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो गया ये। और इज इक्वल टू, अब ये आर इधर डिवीजन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई आर कर दिया, ये हो गया वी स्क्वायर। तो अगर वी स्क्वायर ये है तो वी क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर जी म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस थीटा, और ये होल अंडर रूट, पूरे का पूरा ये अंडर रूट में आएगा। तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे हमारी जो कार है एलिवेटेड सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल चक्कर लगा रही है। तो इसको थोड़ा हम इस तरीके से लिख देते हैं बॉक्स में ताकि हाईलाइट हो जाए। ये ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया या वैल्यू आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग इन ए सर्कुलर बैंक्ड रोड। सर्कुलर मोशन में कार घूम रही है बैंक रोड पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रूट आर जी। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो tan थीटा, थीटा एंगल है, एलिवेटेड रोड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। समझते हैं, हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में जो वेलोसिटी निकाली थी वी मैक्स, वो थी म्यू आर जी अंडर रूट, जो कि लास्ट वीडियो में हमने निकाली थी। तो जो वी मैक्स एलिवेटेड रोड पे है वो ज्यादा होगी वी मैक्स जो हॉरिजॉन्टल रोड पे है। कैसे, आप देखिए, देखते हैं आर, अगर हम सेम रेडियस करवे चलें, आर और आर दोनों तरफ सेम है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों तरफ सेम है, इधर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है और इधर ये टर्म है। अब आपको पता लगाना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है
या ये वाली टर्म ज्यादा है? अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं उसका म्यू एस प्लस टैन थीटा वन माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू एस टैन थीटा, तो ये जो पूरी जो टर्म है, ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन आने वाली है। कैसे? जो म्यू एस है, अगर दो रफ डिफरेंट रफ सरफेसेस लें तो म्यू एस जो जनरली जीरो से वन के बीच में लाई करता है, और टैन थीटा जीरो से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, अगर थीटा हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है, नीचे वाली टर्म वन माइनस म्यू एस टैन थीटा, नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव है, और साथ में वन माइनस मतलब वन में से कुछ ये चीज माइनस हो रही है जो कि पॉजिटिव है। तो वन में से ये चीज माइनस हो रही है, डिनोमिनेटर लेस देन वन है, डिनोमिनेटर लेस देन वन है, यानी कि ऊपर की टर्म लेस देन वन से डिवाइड हो रही है। तो ऊपर की टर्म अगर लेस देन वन से डिवाइड हो रही है तो वो ग्रेटर देन वन आएगी। तो ये जो पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म जो है वो ग्रेटर देन वन आएगी। अब यानी कि वन से ज्यादा आएगी, वन से ज्यादा अगर आरजी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज्यादा आएगा। यहाँ पे म्यू एस जीरो और वन के बीच में है, यानी कि वन से कम है। यहाँ पे आरजी को वन से कम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी। तो ऑब्वियसली वी मैक्स, अगर एलिवेटेड सर्कुलर ट्रैक में कार चला रहे हैं तो वो वाली वी मैक्स ज्यादा होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस में जिस वेलोसिटी से कार गोल गोल चक्कर लगा रही है। फाइन। अच्छा, एक चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी क्या वेलोसिटी हो एलिवेटेड सर्कुलर ट्रैक में कि फ्रिक्शनल फोर्स सीजेस टू एक्ट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो म्यू एस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको जीरो पुट कर देंगे। जब मैं इसको जीरो पुट करूंगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो अगर मैं इसको जीरो पुट करता हूं तो मेरी जो टर्म है वो बन जाएगी वी मैक्स इज इक्वल टू रूट आर जी, और ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो पुट कर दिया, प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस जीरो इंटू टेन थीटा। तो जीरो इंटू टेन थीटा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगी, वी मैक्स हमारी आ जाएगी कुछ आर जी टेन थीटा। सो इस वेलोसिटी से आप चलाओगे रूट आर जी टेन थीटा से अपनी कार को, बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल घुमाओगे इस वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगी। अगर मैं इस वेलोसिटी से, चलिए इसको वी मैक्स की जगह हम इसको वी नॉट ले लेते हैं, अगर मैं अपनी वेलोसिटी वी नॉट से कम करता हूं उस केस में क्या होगा? उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। कैसे? देखिए, इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। ये हमारी बैंक्ड रोड है, ये मेरी कार मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसको हम वी नॉट ले रहे हैं। अब हमारी कार पहले वी मैक्स जो अभी हमने निकाला उससे चल रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगी। जब हमारी कार इस वेलोसिटी से चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी, जीरो, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी वी नॉट से, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारी वेलोसिटी वी मैक्स होगी, ये वाली होगी, तब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ की तरफ लगेगी। जब हमारी वेलोसिटी ये है, तब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, जीरो हो जाएगी। जब हमारी वेलोसिटी वी नॉट से कम है, तब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ की तरफ लगेगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।